हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है। वियतनामी मीडिया में पार्क हैंग शो को जो कंपनी रिप्रेजेंट करती है डीजे मैनेजमेंट, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमको यहाँ पे इंडिया की ओर से एंड कैम्बोडिया की ओर से ये दो कंट्री ने हमारे लिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है टू बिकम अ न्यू हेड कोच ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। बट अभी तक हमने यहाँ पे कोई फाइनलाइज डिसीजन नहीं लिया है। दूसरी साइड पार्क हैंग शो ने ये बोला है कि मैंने इंडिया की जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। उन्होंने मेरे में इंटरेस्ट दिखाई, यानी कि मे बी एएफएफ ने उनको अप्रोच किया हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। जो यहाँ पे इंडिया के जो मीडिया हाउसेस है उसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि भाई पार्क हैंग शो ने भी अप्लाई किया है, बट उन्होंने बोला मैंने अप्लाई नहीं किया, बट डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड फॉर द इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। तो लेट्स सी अब एएफएफ का क्या डिसीजन बनता है कि क्या वो जो 291 एप्लीकेशन आए हैं उसी में से किसी प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, या फिर आउटसाइड उनके जाके यहाँ पे कोई इस तरह के जो कोचेस है कि जिनको उन्होंने खुद ने अप्रोच में भी किया हो उनको भी यहाँ पे वो अपॉइंट करते हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट आई थिंक पार्क हैंग शो अगर अप्लाई नहीं किया है एंड जो बाकी कोचेस ने अप्लाई किया है उसमें भी काफी सारे यहाँ पे आई थिंक इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स है, तो उनको भी यहाँ पे एएफएफ कंसीडर कर सकता है। अब देखना रहेगा 20 जुलाई को यहाँ पे एक्सको के सामने कौन से जो शॉर्टलिस्टेड 4 से 5 कोचेस या फिर उससे ज्यादा कोचेस को रखा जाता है, एंड देन यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पे एएफएफ की ओर से लिया जाएगा। सो इस मंथ के एंड से पहले आपको नया हेड कोच यहाँ पे नेशनल टीम का मिल जाएगा। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे अनवर अली वर्सेस मोहन बगान का जो ट्रांसफर सागा चल रहा है उसमें हर एक दिन हमें यहाँ पे नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो पूरा ट्रांसफर सागा है वो स्टार्ट होता है 8 जुलाई को, जब यहाँ पे अनवर अली ने मोहन बगान को एक मेल भेजा एंड उसमें उन्होंने बताया कि एज पर दी न्यू फीफा गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन यहाँ पे कोई भी लोन डील यहाँ पे 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बेसिस पे मैं आपके साथ मेरा जो यहाँ पे लोन एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ। देन अगेन ऑन 10 जुलाई एक दूसरा मेल यहाँ पे अनवर अली मोहन बगान को भेजता है जहां पे उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे को परमानेंट साइनिंग करना चाहते हैं देन आई एम इंटरेस्टेड। मैंने अभी तक कोई दूसरे क्लब के साथ साइन नहीं किया है, सो मैं यहाँ पे डेफिनेटली मोहन बगान में ही रुकना चाहता हूँ। सो अगर आप मेरे को परमानेंट साइनिंग करना चाहते हैं देन आप मेरा पेरेंट क्लब जो दिल्ली एफसी है उसके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट आगे कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक एएफएफ को यहाँ पे लेटर लिखा, एएफएफ की जो प्लेयर स्टेटस कमेटी है या फिर एएफएफ को, कि आप मेरे को यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे फिर से दिल्ली एफसी के प्लेयर के तौर पे यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मोहन बगान में 4 साल लोन डील पे नहीं रहना चाहता। इस अभी जो मैं अपने करियर के पड़ाव पे हूँ वहाँ पे मैं इनसिक्योरिटी फील होती है। एक मैं परमानेंट ट्रांसफर चाहता हूँ फॉर माई यू कैन से कि बेटर लाइवलीहुड एंड बेटर फ्यूचर। सो इसके चलते मेरे को आप जल्द से जल्द ये यहाँ पे फिर से दिल्ली एफसी के प्लेयर के तौर पे रजिस्टर कर दीजिए, ताकि मैं यहाँ पे बाकी क्लबों के साथ या फिर मेरा जो फ्यूचर है उसको आगे यहाँ पे परमानेंटली सिक्योर कर पाऊँ। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट एएफएफ को की। दूसरा उन्होंने वहाँ पे रीजन बताया कि एज पर दी जो ये फीफा रूल है नया उसके अकॉर्डिंग मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरली टर्मिनेट किया है। एंड दूसरा एक यहाँ पे रीजन बताया कि भाई क्योंकि लोन डील में कोई टर्मिनेशन क्लोज या फिर कोई रिलीज क्लोज नहीं होता तो वही वो लोन डील को यहाँ पे इनवैलिड यहाँ पे बताता है। ये रीजन उन्होंने यहाँ पे एएफएफ के सामने रखे कि क्यों उन्होंने यहाँ पे यूनिलेटरली अपना जो लोन डील का एग्रीमेंट है वो यहाँ पे टर्मिनेट किया है विथ मोहन बगान। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है एएफएफ को। अब एएफएफ ने अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं है। और 10 जुलाई को जो यहाँ पे मोहन बगान को लेटर लिखा उसके बाद उन्होंने 11 जुलाई को यहाँ पे मैं भी ईस्ट बंगाल के साथ जो प्री एग्रीमेंट या फिर जो न्यूज आ रही थी कि 5 साल की डील साइन कर लिए वो उन्होंने उसके बाद की है। सो अब क्या होने वाला है कि सारा जो यहाँ पे मैटर है यहाँ पे अब एएफएफ के हाथ में है। दूसरी साइड मोहन बगान ने क्या किया कि मोहन बगान ने वो जो टर्मिनेशन वाला मेल अनवर अली का आया था उनका उन्होंने उस वे में रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कल यहाँ पे रिस्पांस देते हुए अनवर अली को बोला है कि आप 19 जुलाई को यहाँ पे जो प्री सीजन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है आप उसमें यहाँ पे अटेंड करिएगा, आपको वहां पे आ जाना है। यहाँ पे मोहन बगान की ओर से ये नहीं बोला गया कि यहाँ पे हम आपका टर्मिनेशन क्लोज एक्सेप्ट करते हैं या फिर व्हाटएवर। तो उन्होंने यहाँ पे उनको 19 जुलाई को क्लब की ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए बोल दिया है एंड सीएफएल की स्क्वाड में भी उनको इंक्लूड करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है। बट इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन आईएफए ने उसको यहाँ पे अप्रूव नहीं किया है। सो ये 2 स्टेप यहाँ पे मोहन बगान की ओर से लिए गए हैं, क्योंकि मोहन बगान बोल रहा है कि हमारा जो 4 साल का लोन डील है वो वैलिड है। हम यहाँ पे जो आपने जिस क्लोज के बेसिस पे आपने टर्मिनेट किया हम उसको नहीं मानते, तो आप अभी भी हमारे प्लेयर हो। सो अब सारा मैटर एएफएफ की पीसीएस यानी कि प्लेयर स्टेटस कमेटी में जाएगा। वो डिसाइड करेंगे कि क्या जो अनवर अली ने रीजन दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए यूनिलेटरली वो यहाँ पे क्या जस्टिफाइबल है, क्या यहाँ पे जो एएफएफ के जो डोमेस्टिक प्लेयर स्टेटस रजिस्ट्रेशन 2020 के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या वो सही है। अगर वो सही है देन यहाँ पे वो उनको यहाँ पे क्या बोल देगी दिल्ली एफसी के प्लेयर को तौर पर रजिस्टर कर देंगे एंड देन वो दूसरे क्लब के साथ यहाँ पे साइन कर सकते हैं। बट अगर मोहन बगान के फेवर में डिसीजन आया तो यहाँ पे अनवर अली को स्पोर्टिंग कंपनसेशन या फिर यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। स्पोर्टिंग कंपनसेशन में 3 महीने का आपको यहाँ पे बैन लग सकता है, 6 महीने का बैन लग सकता है,
फाइनेंशियल कंपनसेशन में 3 महीने की आपको सैलरी वापस देने पड़ सकते हैं, वॉट एवर, तो वो लग सकता है। अगर मोहन बगान हार गया तो मोहन बगान ऑब्वियसली विल गो इनटू द फीफा की क्या बोलते हैं प्लेयर स्टेटस कमेटी, देन दे विल गो इनटू द सीएस। तो वो तो पूरा लीगल मैटर लड़ने के लिए रेडी है। वो तो बोल ही रहे कि भाई अनवर अली हमारे लिए 4 साल का लोन डील एग्रीमेंट है, हम उनको जाने नहीं देना चाहते। तो उनकी ओर से तो सीधा क्या बोलते कि डिसीजन है कि उनके फेवर में ही डिसीजन आना चाहिए, अदरवाइज वो हायर कोर्ट में जाएंगे। सो देखते हैं क्या होता है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे अनवर अली लेट्स से यहाँ पे क्या डिसीजन बनाते हैं। ईस्ट बंगाल का यहाँ पे रोल इतना ही है कि अगर यहाँ पे उनका प्रूव हो गया कि उन्होंने प्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है, देन यहाँ पे उनके लिए दिक्कत ये आ सकती है कि उनको यहाँ पे 2 ट्रांसफर बैन का यहाँ पे क्या बोलते हैं लग सकता है, क्योंकि आपने प्लेयर को दूसरे क्लब के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट में था, एंड ऐसा भी नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में खत्म होने वाला था, अभी तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था। एंड उससे पहले अगर आपने उनको अप्रोच किया या फिर उनके साथ कोई प्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है, देन इट्स यू कैन से कि आपने रूल को ब्रेक किया है। सो अगर वो यहाँ पे मोहन बगान प्रूव कर देता है कि ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे साइन किया है, देन ईस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे दिक्कत है, अदरवाइज उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं। सो ये पूरा यहाँ पे मसला चल रहा है, बट करंट एट द मोमेंट स्टेटस ये है कि अनवर अली ने एएफएफ को ये रिक्वेस्ट डाला है। अब लेट्स सी एएफएफ अपना जो केस है वो पीसीएस को अपने ट्रांसफर करेगी, एंड देन उनका जो डिसीजन आएगा उसके बाद यहाँ पे सारे जो आगे के डेवलपमेंट है वो यहाँ पे अनवर अली एंड मोहन बगान का जो ट्रांसफर सागा चल रहा है उसमें हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं दुरान कप के यहाँ पे फिक्सर्स का अनाउंसमेंट हो चुका है ग्रुप स्टेज का, जिसमें भाई 27 जुलाई को पहला यहाँ पे मैच ओपनिंग मैच खेला जाएगा, मोहन बगान वर्सेस डाउनटाउन हीरो एफसी जो कि कश्मीर का क्लब है। सो कोलकाता क्लब वर्सेस कश्मीर क्लब इन दी फर्स्ट मैच ऑफ दुरान कप 2024। एंड जो ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच है वो है यहाँ पे कोलकाता डार्बी, जगह इस 18 अगस्त को यहाँ पे मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल के बीच में कोलकाता डार्बी खेला जाएगा, जो कि ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड जो फाइनल है वो यहाँ पे दुरान कप के खेले जाएंगे। तो दुरान कप का पूरा जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे इस मोमेंट पे यहाँ पे कल रिलीज किया है उन्होंने। सो आई थिंक कोलकाता डार्बी यहाँ पे मजा आने वाला है, जिस तरह से ये जो अनवर अली का ट्रांसफर सागा एंड बाकी चीजें हुई है उसके बाद तो और भी ज्यादा यहाँ पे काफी ज्यादा रोमांच इसमें या फिर एक जो क्या बोलते हैं बैटल एंड फाइट है वो यहाँ पे दोनों फैन बेस एंड दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। सो लेट मी नो गाइस आप कितने एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आई लीग 3 के रिगार्डिंग। यहाँ पे एएफएफ ने जो टीम से इस सीजन यहाँ पे क्लब से कितने क्लब्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनका यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है। सो 16 स्टेट एफएस के यहाँ पे जो 16 क्लब है उनका उन्होंने एक लिस्ट निकाला है, एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे खुश हूँ कि यूपी, हरियाणा इस तरह के स्टेट एफएस के भी जो क्या बोलते हैं क्लब्स है वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड इसमें यहाँ पे एएफएफ ने ऑलरेडी सभी स्टेट एफएस को एक क्राइटेरिया बताया था कि आपके स्टेट में क्या बोलते हैं इतने क्लब, मिनिमम इतने क्लब के साथ आपकी एक स्टेट लीग होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो कि आप अपनी यहाँ पे क्लब आई लीग 3 के लिए यहाँ पे नॉमिनेशन कर सकते हो। तो उन क्राइटेरिया को देखते हुए 16 स्टेट एफएस उसमें यहाँ पे पास हुए हैं, एंड उनके यहाँ पे 16 क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस 4 क्लब ऐसे हैं जो लास्ट सीजन थे, यानी कि 2 आई लीग 2 के जो क्या बोलते हैं रेलीगेटेड क्लब है, महाराष्ट्र ऑरेंज एफसी एंड कैंकरे एफसी, वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड उसके अलावा क्लासा एफसी जो मणिपुर का है एंड केरला यूनाइटेड फ्रॉम केरला, ये 2 क्लब और है। तो टोटल 20 क्लब इस बार यहाँ पे आई लीग 3 है, जो कि 1 अगस्त से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सितंबर एंड तक खेला जाने वाला है एज पर दी एएफएफ फुटबॉल कैलेंडर। तो उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, बट लेट्स से अभी तक कोई यहाँ पे शेड्यूल नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 1-2 वीक में शेड्यूल भी आई लीग 3 का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में। तो ओडिशा एफसी ने भाई ह्यूगो बुमो का ट्रांसफर यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया है। सो ह्यूगो बुमो अगेन सेट टू प्ले यू कैन से कि अंडर सर्जियो लोबेरा। इससे पहले मुंबई सिटी एफसी में वो खेल चुके थे, एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग फॉर ओडिशा एफसी इन अटैकिंग मिडफील्डर पोजीशन, क्योंकि ह्यूगो बुमो ने यहाँ पे आईएसएल में प्रूव किया है, चाहे किसी भी क्लब के लिए खेला हो, इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर इन आईएसएल इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन क्वालिटी वाइज अगर आप देखें। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फ्रॉम द ओडिशा एफसी। दूसरी साइड जमशेदपुर एफसी ने भाई निखिल बालरा को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है। दैट्स आल्सो आई वुड से कि गुड प्लेयर रिटेंशन फ्रॉम दी जमशेदपुर साइड, क्योंकि लास्ट सीजन निखिल बालरा ने यहाँ पे प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दी है जब भी उनको यहाँ पे मौका मिला था जमशेदपुर एफसी के लिए। सो दैट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा बेंगलुरु एफसी ने यहाँ पे भी विजया केंद्रोक के साथ यहाँ पे जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली पार्टेड वेज कर लिया है एज एक्सपेक्टेड। कुछ दिन पहले यहाँ पे न्यूज आ चुकी थी। तो अब यहाँ पे बीएफसी के लिए एकमात्र यहाँ पे फॉरेन साइनिंग बचती है, वो होगी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सेंटर बैक प्लस सीडीएम टाइप जो प्लेयर है वो यहाँ पे साइन करेंगे। उसमें भी र्यूमर आ रहे कि कोई स्पेनिश प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं। सो दिस इज अपडेट रिगार्डिंग द ट्रांसफर न्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन्स टीम के बारे में। तो कल यहाँ पे उन्होंने अपना दूसरा फ्रेंडली म्यांमार के सामने खेला, जहाँ पे भी 1-1 का यहाँ पे
ड्रॉ देखने को मिला। अगेन प्यारी जाका कम्स टू दी रेस्क्यू एंड उन्होंने यहाँ पे 48 मिनट पे गोल मारा एंड उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे गोल कंसीड भी कर दिया। 1-0 के हमने लीड ले ली थी, बट उसके तुरंत बाद ड्यू टू दी सिली मिस्टेक्स फ्रॉम दी प्लेयर्स हमने यहाँ पे गोल कंसीड कर दिया एंड इवेंचुअली 1-1 स्कोर लाइन रही। बट चाओबा देवी का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे अब काफी ज्यादा अनसर्टेन दिख रहा है, क्योंकि खेलना उन्हें अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि बिफोर दिस म्यांमार मैचेस, फ्रेंडली मैचेस, यहाँ पे भुवनेश्वर में जो कैंप लगा था उसमें यहाँ पे AFF के ऑफिशियल्स ने चाओबा देवी को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आप ये जो 2 फ्रेंडलीज है म्यांमार के सामने उसमें अगर नहीं लाते हो देन वी विल गो फॉर अ न्यू कोच, एंड जिसमें वो फॉरेन एक्सपीरियंस कोच को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से कंसिडर करना ही चाहिए, क्योंकि नो डिसरिस्पेक्ट टू चाओबा देवी, बट वी नीड एट द नेशनल टीम लेवल एक्सपीरियंस फॉरेन कोच की, जिसके साथ आप बेटर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस दे पाए। क्योंकि अपकमिंग जो आपके यहाँ पे चैलेंजेस है, जिसमें साफ चैंपियनशिप है, जिसमें एशियन कप क्वालिफायर्स है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेटर कोच की जरूरत है। सो मोस्ट प्रोबब्ली AFF विल नाउ गो फॉर दी न्यू वुमेन्स टीम हेड कोच ऑल्सो, इनकी वहाँ पे भी वो फॉरेन कोच को ही एट द मोमेंट तो कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं AFF ने यहाँ पे एज फ्रॉड के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, जो अब नेक्स्ट सीजन के यहाँ पे अंडर 13 एंड अंडर 15 यानी कि सब जूनियर एंड जूनियर जो लीग है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो TW3 टेस्ट है उसके यहाँ पे रेटिंग्स को यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि जो उसमें TW3 टेस्ट में जो थोड़ा सा भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है उसको और ज़्यादा कम किया जाए। एंड दूसरा यहाँ पे उन्होंने एज कट ऑफ डेट्स भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया फॉर नेक्स्ट सीजन, जिसमें उन्होंने न्यू कैलेंडर में यहाँ पे ये बताया कि 1 सितंबर से 31 मई तक यहाँ पे यानी कि 8-9 महीने आपका यूथ लीग चलने वाला है। सो वो तो यहाँ पे टाइम ही बताएगा जब वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे शेड्यूल का, तब पता चलेगा कि क्या सच में अंडर 13, अंडर 15 एंड अंडर 17 तीनों लीग यहाँ पे पूरे साल चलेगी कि नहीं चलेगी। बट एट द मोमेंट उन्होंने एज फ्रॉड को यहाँ पे और ज़्यादा कम करने के लिए ये जो TW3 टेस्ट के जो रेटिंग्स है या फिर जो उनका रिजल्ट है उसको और ज़्यादा उसके पॉइंट्स को यहाँ पे स्टिक कर दिया है, ताकि वो जो अगर 2 साल का अगर उसमें एरर आ रहा है तो उसको मे बी वो यहाँ पे बॉन्ड टेस्ट में कम करके यहाँ पे मे बी और कर पाए। सो दैट्स ए गुड डिसीजन। बट उसके अलावा भी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एज फ्रॉड के अगेंस्ट जो कैंपेन स्टार्ट किया है उसमें AFF को और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए एंड उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो एज फ्रॉड का मसला है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडियन फुटबॉल का, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टैकल कर पाए एंड एक बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे आगे आने वाले फ्यूचर में मिल पाए। उसके बाद यहाँ पे भी पाकिस्तान ने यहाँ पे जो साफ अंडर 20 चैंपियनशिप नेक्स्ट मंथ होने वाली है उससे यहाँ पे पुल आउट कर लिया है ड्यू टू दी लैक ऑफ फंड्स। उन्होंने यहाँ पे फीफा से भी रिक्वेस्ट की, बट फीफा ने भी कोई आंसर नहीं दिया, तो इवेंचुअली उनके पास फंड ना होने की वजह से उनकी टीम ने यहाँ पे साफ अंडर 20 चैंपियनशिप से यहाँ पे पुल आउट कर लिया है। सो अब यहाँ पे 6 कंट्रीज के साथ आपका जो साफ अंडर 20 चैंपियनशिप जो नेक्स्ट मंथ खेला जाने वाला है वो यहाँ पे आपको खेलते हुए देखने को मिलेगा। लास्ट में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे अरुणाचल FA ने यहाँ पे निविया के साथ 5 साल की एक MOU साइन की है फॉर द किड पार्टनर। सो दैट्स द गुड थिंग फॉर अरुणाचल FA एंड आई थिंक इस तरह की जो पार्टनरशिप डील है वो यहाँ पे और भी स्टेट FAs एंड बाकी अगर इंडियन फुटबॉल में देखने को मिलेगी दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।